शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दें ताकि आपको ऑनगोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की अपडेट, इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जोन 2 इस्लामाबाद के हवाले से हैं। आज मैं इसका पहला हिस्सा पार्ट 1 बनाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जोन 2 इस्लामाबाद जो है वो किन किन इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। आज की डेट में आईसीटी की हदूद जो है वो कहां तक है। जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, अपकमिंग पार्ट होगा, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जोन 2 की बाउंड्री जो है वो आज की डेट से एक्सटेंड होके वो कहां तक जा चुकी है। और एक तीसरा पार्ट आएगा जोन 2 के हवाले से कि जोन 2 किस लिहाज से मुस्तकबिल का इस्लामाबाद है, फ्यूचर हब है और सरमायाकारी के लिए सबसे इस्लामाबाद में बेहतरीन जगह है इस टाइम पे। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि किसी भी जगह पे जब आपको इन्वेस्टमेंट, जब आप सोचते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस्लामाबाद रियल स्टेट की टीम का अल्हम्दुलिल्लाह ये बेसिक जो है वो मोटो है कि हम अपने क्लाइंट को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम उनको नॉलेज भी फराहम करते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी देते हैं ताकि उसकी बेस पे वो सारी की सारी चीज़ें देख सकें और इन्वेस्टमेंट करते हुए, फैसला लेते हुए, मतलब किसी भी चीज़ के हवाले से रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, वो सारी की सारी चीज़ें ईजिली मैनेज कर सके। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जोन 1 की मैंने प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, मतलब कि वो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उधर से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट का नाम है इंफॉर्मेटिव वीडियोस। वहाँ पे जोन 1 इस्लामाबाद जो कि सेंट्रल इस्लामाबाद है उसके हवाले से मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो आज हम जोन 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका पार्ट 1 बनाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको सैटेलाइट व्यू की जानिब लेकर जाता हूं और आपको बताता हूं कि आईसीटी की जो टेरिटरी है, आईसीटी ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें मैं जब वर्ड्स यूज़ करूंगा तो आप लोगों को पता हो कि ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है। वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये नॉलेज मेरे पास ज़रूर है, ठीक है, और अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो वो इस बेस पे करूं ताकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अभी चलते हैं सैटेलाइट की जानिब और फिर इंशाल्लाह ताला वापस आते हैं जी। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस टाइम पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, ये जो मैंने पीछे के एरिया आपको ये सारा इस्लामाबाद का विजिट करवाया है, ये G10, G11, F6, G8, ये सारा वो एरिया है। और अभी हम आपको जोन 2 की जानिब लेके जा रहे हैं। ये जो आपको जी नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर हाईवे है जिसका पुराना नाम कश्मीर हाईवे है। तो ये जी N5 पे एक इंटरचेंज शेप की एक आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम मोटरवे चौक भी कहते हैं, 26 नंबर चुंगी भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है, लेकिन पुराना नाम 26 नंबर चुंगी और लेटेस्ट नाम इसका जो है वो मोटरवे चौक है। इससे जी जो लेफ्ट तरफ के एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं ये सब जोन 2 इस्लामाबाद में आते हैं, जिसका पहला सेक्टर आपका G15 है। और आगे अगर हम जाते हैं तो ये एक आप कह सकते हैं हैवी मशीनरी की एक बहुत बड़ी मंडी है पूरे पाकिस्तान की, जिसका नाम है तरनोल फाटक के नाम से आपको ये होगा, मतलब नाम आपने डेफिनेटली सुना हुआ होगा। सबसे बड़ी मंडी कराची में, फिर दूसरे में तरनोल पे हैवी मशीनरी की। ये इधर से जो लेफ्ट की जानिब ये रोड जा रही है, ये रावलपिंडी और कोहाट रोड इसको कहते हैं, जो आगे जाके फतेह जंग और वेरियस एरियाज में जाते, बड़ी बिजी रोड है जी ये। और G15 के साथ F15 आ गया, फिर तरनोल का एरिया जोन 2 में आ गया। फिर तरनोल से आगे जाए तो ये है E17 का एरिया आपको नजर आ रहा है, ये E16, E17 का एरिया। और जीटी रोड के जी इस पार जो राइट तरफ का एरिया है ये सब जोन 1 है। ये जो सराय खरबूजा, डोक ये नजर आ रहा है, डोक पड़ाचा वगैरह, ये C15 C16 का एरिया है जो कि सीडीए माशाल्लाह से बेच चुका है, लोगों ने प्लॉट भी खरीद चुके हैं, लेकिन इधर कब्जा अवेलेबल नहीं है सीडीए के पास। तो सुभान अल्लाह, सीडीए की अजमत को हम सुबह शाम सलाम करते हैं कि वो जो है, मतलब कि उनकी जो डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो कैसे है, इसी वजह से लोग सोसाइटीज़ की जानिब आए हैं। ये D17 है जी, D17 ये भी जोन 2 का है। और फिर उसके बाद जोन 2 का बादशाह सेक्टर, मैं जी इसको बादशाह सेक्टर कहूँगा, वो मल्टी गार्डन्स है B17। आज की डेट तक
अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की टेरिटरी 17 सीरीज तक बेसिकली आती है। जिस तरह ये D17 है, इसी तरह E17 और F17 जो कि ये मल्टी का एक सेक्टर है जो कि फतेहजंग रोड के ऊपर आता है। तो आज की डेट तक आपका जोन 2 जो है, मतलब फ्यूचर में जिस तरीके से मैंने बताया कि वो आगे एक्सटेंड जरूर होगा, लेकिन आज की डेट तक आपका 17 सीरीज तक ये आता है। जिस तरह G17 है, ये इधर सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग सोसाइटी है जी इस जगह पे। फिर G16 इस तरीके से कुछ पोजेशनेबल है, कुछ नॉन पोजेशनेबल है, ये भी जोन 2 का हिस्सा है। G15 जी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन माशाल्लाह सबसे ज्यादा मसाइल भी इसी सोसाइटी के अंदर है। तो ये जी आपका जोन 2 का था बेसिकली, और अभी आगे जाके हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि ये कहां तक इंशाल्लाह ताला आगे एक्सटेंड होगा जी। तो ये जो मैंने आज आपको वीडियो दिखाई है सैटेलाइट से, तो ये आज सिर्फ और सिर्फ आपको जोन 2 का आइडिया दिया है कि जो 17 सीरीज तक है वो CDA की हदूद है, जोन 2 की हदूद है। CDA ने वेरियस हाउसिंग सेक्टर्स को NOC ग्रांट किए हुए हैं, जिन्होंने उनके तहत जो है, मतलब उनके रूल्स और रेगुलेशन के तहत जो है वो डेवलपमेंट की है, सारी की सारी चीज़ें आबाद की हैं, जिसके अंदर B17 के कुछ ब्लॉक्स हैं जो इस्लामाबाद की टेरिटरी में आते हैं, D17 है, E17 है, G15 है, G16 है, G17 है। मतलब ये 17 की जो बेसिकली जो सीरीज आ रही है, ये बेसिकली ICT की जोन 2 की हदूद है, जो कि पुरानी हदूद है। अब वो हदूद काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जोन 2 की हदूद जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, कौन कौन से नए एरियाज शामिल हुए हैं जोन 2 की हदूद के अंदर, वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अपनी वीडियो के अंदर। मतलब कि जो अपकमिंग हमारी इंशाल्लाह ताला वीडियो आएगी, तो जब आप इन एरियाज में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। इस एरिया में भी प्लॉट की कीमतें आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। आज से 10-15 साल पहले इधर भी कीमतें आपको 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए में। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2002 के अंदर D17 का काम शुरू किया था। मेरे वालिद साहब ने 10 मरले का प्लॉट जो 30-70 जिसकी डायमेंशन है, 1.5 लाख रुपए पे इन्होंने सेल किए थे, और वो भी 4 साल की किस्तों के ऊपर, और आज वहाँ पे प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है। अल्हम्दुलिल्लाह D17 के जो सबसे मतलब के हमारी सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र 1500 ट्रांसफ़र है टोटल जो थे वो, यानी जो प्लॉट थे वो 1400 प्लॉट थे, 1500 ट्रांसफ़र आज की डेट तक, क्योंकि रीसेल सारी चीज़ें वो भी आज की डेट में हमारा ही नाम वहाँ पे सबसे टॉप पे है, क्योंकि हमने प्रॉपर उस सेक्टर का काम किया है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताने का मकसद ये होती है कि 10 से 15 साल पहले आप जब भी किसी एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डेफिनेटली आपको एक जंगल ही मालूम होता है। वो आपको यही लगता है कि यार पता नहीं, मैं मेरे जीते जी मैं ये चीज़ देख पाऊँ या ना देख पाऊँ। लेकिन अगर आपका फैसला ठीक है तो वो चीज़ आपको लाजमी आपको पे ऑफ करेगी, या नहीं तो फिर आपकी आने वाली कोई नस्ल है तो उनके लिए वो लाजमी वो चीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। मेन चीज़ होती है राइट टाइम पे राइट डिसीजन। ठीक है, तो जो लोग ये चीज़ कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल बनी बनाई एक चीज़ नजर आए, फिर आपको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ता है। जिस तरह मैंने CDA के अंदर आपको ये चीज बताई थी, अब CDA के अंदर जोन 1 के अंदर मैं सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करता हूं जो अच्छी रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, या जिनके पास इतना सरमाया है कि जो इजीली अपनी चीजें मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेन सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर 5 मरले का जो घर है वो भी 3-3.5 करोड़ रुपए पे जाके पहुंच गया। तो अब ये जो जोन 2 के मैंने आपको एरियाज बताए, आप चेक करें, इवन B17 जो जोन 2 का सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे आखिरी सेक्टर अगर हम उसको कंसीडर करें, वहां पे 1 कनाल का प्लॉट जो है, प्लॉट की बात सिर्फ कर रहा हूं, वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। D17 जहां पे 10 मरले का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये सारी के सारी ये वो हैं जो जोन 2 के आखिरी सेक्टर्स हैं। तो बेसिकली प्राइस एप्रिसिएशन, और ये बहुत आबाद एरियाज हैं, ये नहीं है कि जी ये खाली हैं। ये आज से 10 साल पहले जरूर खाली थे, लेकिन अब ये सारे के सारे बहुत ज्यादा आबाद हो चुके हैं। अब तो शायद ये स्टेज आ गई है कि एक गली के अंदर आपको 3 से 4 प्लॉट मिल जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आबादी का एक रेशो। इसकी वजह यह है, मैंने जिस तरह सैटेलाइट से आपको चीजें बताई, कि मेन इस्लामाबाद के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। फिर जो लोग हमारे मेन इस्लामाबाद में आते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस उनकी वो होती है, वो बजट नहीं उनका सेट हो पाता, फिर वो देखते हैं मेन इस्लामाबाद से सबसे नियरेस्ट स्पॉट कौन सा है, तो वो नियरेस्ट स्पॉट के चक्कर में आते आते इवन B17 जो कि सेंट्रल इस्लामाबाद से आप कह सकते हैं 20 किलोमीटर से भी ज्यादा मतलब दूर है, तो वहां पे भी जाके आप
मतलब सारी चीज़ें आप देखें, हज़ारों की तादाद से वहाँ पे भी फैमिलीज इस टाइम पे रह रही हैं। तो ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी आप लोगों के लिए कि जब भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज़ ना देखें कि जी ये जंगल है, ये है। जंगल ही बेसिकली शहर बनते हैं, शहर कभी जंगल नहीं बनते। तो ये चीज़ें देखा करें, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। आज जो आपको जंगल नज़र आ रहे हैं, जो आपको चीज़ें लाखों में मिल रही हैं, ये आने वाले सालों के अंदर आपको लाखों में नहीं मिलेंगी। तो इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारी के हवाले से आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कह सकते हैं एज बतौर सेकंड जनरेशन फ्रॉम द लास्ट 21 ईयर्स हम लोग इस्लामाबाद के अंदर बेस करते हैं और इस्लामाबाद में रियल एस्टेट की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे वे में अकोमोडेट करें और इंटरटेन करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाले वक्त में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।